नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेवाक। राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। जहां 1980 से पहले कांग्रेस राजस्थान की कुर्सी पर काबिज थी, तो इसके बाद बीजेपी कांग्रेस का आवागमन चलता रहा, लेकिन तीसरा मोर्चा कभी भी यहां सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया। अब जब सूबा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो एक बार फिर तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। यहां कई दलों की एकजुटता की चर्चाओं के बाद एक फ्रंट बनने को लेकर हलचल है। 2023 के आखिर में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा कई दलों ने चुनावी हुंकार भर दी है। दरअसल राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी, AIMIM, बसपा, RLP, BTP और सपा जैसी पार्टियों का नाम मुख्य तौर पर चल रहा है। जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बीते दिनों राज्य में तीसरे मोर्चे का जिक्र छेड़ दिया है। बेनीवाल ने सचिन पायलट की कांग्रेस से चल रही उठापटक के बीच कहा है कि उन्हें अब अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, जिसके बाद हम उनसे गठबंधन करेंगे। वहीं इससे पहले बेनीवाल की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से गठबंधन के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन RLP, आप और BTP मिल जाएं और सचिन पायलट अपनी राजनीतिक दिशा अलग से तय करें, तो यह चारों मिलकर एक मोर्चा बना सकते हैं। ऐसी सूरत में फिर AIMIM और बसपा कांग्रेस की तरफ रुझान कर सकती है। हाल ही में बेनीवाल और केजरीवाल की मुलाकात काफी सुर्खियों में रही थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों चुनाव में साथ आ सकते हैं। दरअसल बेनीवाल की पार्टी जीरो से बढ़कर 2018 की विधानसभा और हाल ही में हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही 3 विधायकों तक पहुंच गई है और बेनीवाल खुद लोकसभा सांसद हैं। पिछले दिनों हुए सरदार शहर और बल्लभ नगर उपचुनाव में तो RLP दूसरे स्थान पर रही थी। बता दें कि RLP का वोट बैंक जाट समुदाय है और 20 से 25 सीटों पर बेनीवाल असर डालते हैं। ऐसे बेनीवाल अगर आपके साथ आ जाते हैं, जिसकी पंजाब और दिल्ली 2 राज्यों में सरकार है और केजरीवाल जैसा नेशनल फेस भी है, वहीं केजरीवाल चुनाव में मुद्दों पर उतरते हैं और लगातार बेनीवाल की तरह वसुंधरा और गहलोत गठजोड़ की बात दोहराते हैं। इधर आप चुनाव में 10 से 15 सीटों पर फोकस करके आगे बढ़ रही है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में BSP चुनाव लड़ेगी, जहां पिछली बार BSP के 6 विधायक जीत कर आए थे, जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे। इसके साथ ही 2023 में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी मैदान में उतर रही है, जहां ओवैसी की पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह 40 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। BSP और ओवैसी की पार्टी को लेकर माना जा रहा है कि ये दोनों साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनके बीच गठबंधन होने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा आदिवासी इलाके में BTP ने 2018 में 2 सीटें जीती थी, जो फिलहाल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दक्षिणी राजस्थान में प्रभाव दिखाने के लिए BTP किसी दल से हाथ मिला सकती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।